भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी शिव की आराधना में लीन, जलंधर माता का स्वरूप देखते। कल कथा में कहा था, पर स्त्री और पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देते। बच्चों, केवल रावण ही नहीं, लंकाधिपति लंकेश ही नहीं, जलेंधर भी पर स्त्री के कारण जलंधर का भी पूरा नाश हो गया। बच्चों, जलंधर ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी तो अपने पूजन आराधना में शिव स्तुति में डूबी हुई थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई थी माता पार्वती। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जलंधर मुझको देख रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करना कि शंकर के मंदिर में जब पूजन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को पंडाल में श्रवण करने के लिए जाओ, शिवालय में दर्शन करने के लिए जाओ, तब ये मन में रख कर जाना कि दुनिया के लोग मुझे देखें वो अलग बात है, पर मैं किसी को ना देखूं। हमारी सोच गलत हो जाती है, हमारे विचार गलत हो जाते हैं। प्रतिदिन व्हाट्सएप पर, प्रतिदिन मोबाइल पर, प्रतिदिन डिबेट में, प्रतिदिन टीवी पर, रोज प्रतिदिन बांग्लादेश के लिए रोज की रोज डिबेट चल रहा है, रोज की रोज सोशल मीडिया पर रोज की रोज चल रहा है कि वहाँ के हिंदुओं ने ऐसा करना था, वहाँ के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहाँ के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहाँ के सनातनियों को ऐसा करना था। हम तो कह रहे हैं कि डिबेट करने से पहले और सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले आप भी सनातनी हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में, आप सोशल मीडिया पर लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सनातनियों को कितना एकीकृत कर रहे हो और कितना जोड़कर चल रहे हो। कितना जोड़कर चल रहे हो और कितना एकीकृत कर रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। अपने आप को हमको प्रबल बनाना पड़ेगा। अभी लोमनी की कथा में हमने एक बात कही थी, अपने आप को प्रबल बनाओ, अपने आप को सनातन धर्मी एकजुट होकर चलने का प्रयास करो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि फिर कोई तुम पर उंगली उठाकर देख ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा ले। हमें समाजों में तोड़ा जाता है, ये समाज बड़ी है, ये समाज छोटी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इसमें हमें तोड़ दिया जाता है। फिर हमें धर्मों में विभाजित कर दिया जाता है, ये धर्म का है, वो धर्म का है, और हमको तोड़कर हमारी जाति में, समाज में, धर्म में तोड़कर फिर दुनिया के लोग उसका फायदा उठाते हैं और तोड़कर हमको अलग कर कर फिर अपना फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आप में बल होना चाहिए। लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या होता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा। ये दुनिया के लोग कहने से पहले विचार करो
कि हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि अगर सनातनियों को जुड़ना है तो अपने मंदिर में जाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे सनातन धर्म मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान की चौखट तक जाना प्रारंभ करो। तुम्हें देखकर दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, दूसरे से तीसरे को प्रेरणा मिलेगी, तीसरे से चौथे को प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलते 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 एकजुट हो। और भूलो नहीं, आप और हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ जी के पट्टे। चिंता नहीं है। क्या बोलते हैं? आप और हम सब जम जम के बोलो जरा, इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तो काय चिंता करना। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, भगवान शिव की शरणागति का फल प्राप्त हो। देखा जलंधर ने पर माता पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया, पार्वती जी का ध्यान नहीं गया। पार्वती जी देखी नहीं, जलंधर वापिस आया। जलंधर ने वापिस आकर तुरंत राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा कि राहु, साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा, सीटी सीटी सा लग रहा है जैसे चोंगे चलते हैं। जलंधर ने राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा, जाओ हमारा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए, हमारे विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। तो राहु ने पूछा कि विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है? राहु पूछ रहा है कि आपके विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है? तो कहा, विवाह का प्रस्ताव शंकर जी के यहां लेकर जाओ। शिव जी के? हां। किसके लिए? राहु ने जैसे ही पूछा कि विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ, तो जलंधर ने कहा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊं। तो राहु ने पूछा किसके लिए लेकर जाऊं? आपके विवाह का प्रस्ताव आखिर किसके लिए लेकर जाऊं? तो कहा, शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती से हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह? आप? राहु को यह बात ठीक नहीं लगी, पर जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया। जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध, और जलंधर ने जैसे क्रोध दिखाया, क्रोध दिखाते से ही, क्रोध दिखाते ही, गुस्सा दिखाते ही राहु को जाना पड़ा। जैसे ही राहु पहुंचा, शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर बैठे थे। पार्वती जी पूजन की तैयारी कर रही थी। श्रावण का महीना था और श्रावण का महीना और माता पार्वती जी पूजन की तैयारी में लगी हुई भगवान शंकर की पूजन के साथ सजा रही है, तैयारी कर रही है। पूरे साल एक लोटा जल, और सावन में जम जम के बोलो जरा, जम के 2 लोटा जल। श्रावण में 2 लोटा जल। चली मां पार्वती जी के श्रावण के महीने में दोनों हाथों में जल था, पूजा की थाली रख चुकी थी, शिवलिंग का निर्माण कर चुकी थी। शंकर भगवान सम्मुख में थे, नेत्र बंद कर अपना आराधना में लीन थे। इतने में राहु आ गया। शंकर भगवान के अर्धांगिनी माता पार्वती के हाथ में 2 लोटा जल है और सामने सम्मुख में शिवलिंग है, और वो पार्वती मैया भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई हैं। उन्हें कोई चित्त नहीं, कोई मन नहीं कि कहां देखा जाए, कहां। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। लीन माता पार्वती। राहु ने आवाज लगाई भोलेनाथ जी के यहां, शंकर भगवान के दरवाजे पर, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई हर हर महादेव, जैसे ही पुकारा शिव जी का नाम, भगवान शंकर का नाद किया, नाद होते से ही शिव जी के कानों में शब्द किया। भगवान भोलेनाथ राहु को देख रहे थे। राहु ने आवाज लगाया, हम विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। शिव जी ने मन में सोचा, ना तो मेरी अभी ना तो मेरी कोई बेटी है अभियाल, और ना मेरे कोई अभियाल संत। शादी किसकी करना है, विवाह किसका करना है? राहु कहते हैं विवाह का प्रस्ताव लाएं, और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा है। यहां एक महिला बैठी हुई है जिनको 19 साल से औलादें हो रही हैं, और 19 साल से औलाद हुई पर एक भी औलाद जिंदा नहीं रही। 7 बार संतान ने जन्म लिया, 7 बार 19 साल में। कोई 2 साल का हो गया, कोई 6 महीने का हो गया, कोई 4 महीने का, कोई जन्म लेकर 5 साल का हो गया, कोई 3 साल का हो गया, आखिरी में वो बच्चा मर ही गया। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल, पत्रा इंद्रप्रस्थ, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल। हाथ उठाओ, दिख गए? हाँ दिख गए, ठीक ठीक है। बच्चा लाए हो? बेटा आया साथ में? बाबू ले गोदी में, ले आओ इसको, ले आओ, ले आओ, ले आओ। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। 19 साल में मैं 7 बार मां बनी, 7 बार मेरे बच्चों ने जन्म लिया। कोई 1.5 साल का हो गया, कोई 2 साल का हो गया, आखिरी में 7 बार मां बनी, और 7 बार ही मेरे बच्चे समाप्त हो, शांत हो। कोई 2.5 साल का चले जाता, कोई 6 महीने का चले जाता, कोई 8 महीने का चले जाता, कोई बच्चा 1.5 साल का होकर चले जाता। ऐसे में 7 बार मां बनी पर मेरा बच्चा नहीं रखा। तब 2022 में पहली बार कथा श्रवण करी, और कथा श्रवण करने के बाद मैंने भोलेनाथ जी से केवल इतना ही कहा कि मेरा एक भी बच्चा मेरा जीवित नहीं है बाबा, अब तेरे भरोसे में ये मैं 8वीं बार मैं गर्भ धारण करूं, पर तेरे भरोसे पर धारण करूं बाबा, कुछ कृपा करो। भोलेनाथ जी से विनती कर कर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा गर्भ पूर्ण तरह से बेकार हो चुका है। 7 बार बच्चों ने जन्म लेकर पूरा गर्भ तुम्हारा बेकार हो गया, तुम्हें औलाद नहीं होगी। तब मैंने बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर 8वें बच्चे को जन्म दिया, और बाबा से विनती करी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है ये पूर्ण तरह से विकलांग है, ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये बच्चा पूर्ण तरह से विकलांग रहेगा। पर मैंने मेरे बाबा के भरोसे उसको जन्म दिया। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत करती रही, शिव के मंदिर जाती रही, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती रही, और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जन्म लिया, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर के प्रति किया गया विश्वास, शिव पर करा गया भरोसा, दृढ़ता एक हमें अलग ऊर्जा प्रदान करता है, अलग ऊर्जा।
देखा पार्वती जी, शिव जी के सम्मुख में चिल्लाकर कह रही है माता पार्वती। पार्वती जी के सम्मुख में राहु चिल्लाकर कह रहा है विवाह का प्रस्ताव लाया हूं। शिव जी ने मन में सोचा मेरे तो कोई संतान नहीं, विवाह का प्रस्ताव किसके लिए लाया। आवाज लगाकर कहा पार्वती जी का विवाह का प्रस्ताव है। शिव को क्रोध आ गया, क्रोध। और भगवान शंकर को ऐसा क्रोध आया, शंकर भगवान को ऐसा क्रोध आया, शिव जी ने जैसे काल भैरव को प्रकट करा था ऐसा ही एक रुद्रगण शिव जी ने प्रकट कर दिया। जाओ, जो राहु विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है इस राहु को खा जा। खा जाकर इसको। रुद्रगण के भयंकर दांत थे, भयंकर नेत्र थे। भागा रुद्रगण खाने के लिए, भागा। भयंकर दांत, भयंकर नेत्र, भयंकर मुख, रुद्रगण भागा। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। आखिरी में राहु ने विचार करा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे बचूंगा मैं, मेरा बचना मुश्किल हो गया। राहु भागते 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 जलंधर के पास पहुंचा। महाराज महाराज पीछे मेरा एक रुद्रगण आ रहा है, रुद्रगण पीछे आ रहा है। जलंधर भी वहां से भाग गए। भागते भागते राहु पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव ने भी उनको नहीं स्वीकार किया। भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण प्रभु प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा। मेरे पीछे रुद्रगण, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए बेटा, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा। प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान देव दिव्य महादेव स्वस्थ रखे, यही शिव से प्रार्थना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान शिव के पास राहु दौड़ा, दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास गया। नारायण ने भी उसको नहीं रखा, ब्रह्मा जी उसको नहीं रखे। इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी नहीं रखा, इंद्र ने भी नहीं रखा। कहां जाए? देव ऋषि नारद बीच में मिल गए। राहु को देखा, राहु तू भाग रहा है किससे? कहा रुद्र का गण, भगवान शंकर का गण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे खाने के लिए। देव ऋषि नारद ने कहा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। शंकर अगर क्रोध कर दे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। शिव रूठे कोई ना माना, तुझे कोई नहीं बचा सकता।
क्या करूं मैं देवर्षि नारद, क्या करा जाए? डीले कम कर दो, थोड़ा बिसिल मार रहा है और चोंगे जैसी आवाज आ रही। जाओ, देवर्षि नारद ने कहा जाओ। देवर्षि नारद कह रहे हैं जाइए। कहां जाऊं मैं, किसके पास जाऊं? राहु से कहते हैं देवर्षि नारद एक काम करो कि तुम अब कहीं मत जाओ, शंकर भगवान का तुमने अपमान करा है तो तुम शिव की शरण में ही जाओ, शंकर की शरण में पहुंच जाओ। कई लोग दुनिया में भ्रांतियां उत्पन्न कर देते हैं, कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं। बहुत ध्यान देना, कथा की ओर जरा स्मरण रखिएगा। कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं, कई लोग भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। कोई कहता है शंकर जी को ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर को वैसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का चढ़ा जल पियोगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का जल अपने ऊपर छीटोगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर जाने वाले पर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाले पर, शंकर के जल का आचमन करने वाले पर, शंकर के जल को अपने ऊपर छींटने वाले पर कभी शंकर रुष्ट नहीं होते, उस पर कृपा ही करते हैं, उस पर करुणा ही करते हैं, उस पर दया ही करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। फिर से एक बार बोलिएगा, कर्पूर गौरम। आता है आप लोगों को? जरा बोलिए, एक लाइन पूरा बोलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवं भवानी सततं नमामि। करुणा की मूर्ति है शिव, कृपा की मूर्ति है शिव, दया की मूर्ति है शिव, सदा जीव का कल्याण करने वाले हैं शिव। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि शिव मंदिर से तुम दूर हटो। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि आप शंकर से दूर हटें, पर सबसे जल्दी राजी होने वाला 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, और वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव है और वो देव अधिदेव महादेव। 33 कोटि देवताओं में राजी होने वाला केवल एक देव, एक देव। कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा जल अगर है तो चढ़ा दो, नहीं है तो 3 बार जम के बोलो, जरा ताली बजा दो। और ये भी नहीं है तो मुख से बोल दो हर हर महादेव। शिव उतने में राजी हो जाते, उतने में राजी। देवर्षि नारद ने कहा कि तुम अब कहीं मत जाओ, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा अगर करेगा तो केवल शिव ही करेगा। राहु शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गए, राहु भगवान शिव के करीब में पहुंच गए और भगवान शंकर के चरणों में जाकर राहु ने चरण पकड़ लिए भगवान देव अधिदेव महादेव के। शंकर भगवान के चरण पकड़े, जैसे ही चरण पकड़े शिव देखते नहीं हैं, शंकर भगवान उसको निहारते नहीं हैं, क्योंकि शंकर अगर नेत्र खोलेंगे तो राहु की रक्षा करना पड़ेगी। शंकर ने नेत्र नहीं खोले। जब शंकर ने नेत्र नहीं खोले तब राहु ने विचार करा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं?
तब माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन कर रही थी, माता पार्वती जी जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना कर रही थी, माता पार्वती जी जो भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रही हैं, शिव जी के शिवलिंग की पूजन कर रही हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की जो आराधना कर रही हैं, माता पार्वती जी शंकर के शिवलिंग की जो आराधना में लीन थी, राहु वहीं माता पार्वती के नजदीक में चले गए और माता पार्वती जी के नजदीक में जाकर राहु ने दोनों हाथों से पार्थिव जो शिवलिंग बना हुआ था उस शिवलिंग का स्पर्श किया। जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श, मात्र पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, वैसे ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए और नेत्र खुले, सामने से रुद्रगण आ रहा था। ये चीख जो हो रही है ना, बार बार चीखने के कारण दिक्कत हो रहा है। सामने से रुद्रगण आ रहा था और सम्मुख से जैसे ही रुद्रगण आया, सामने से जैसे ही रुद्रगण आया, भगवान शिव ने देखा कि रुद्रगण इसको खाना चाहता है। भगवान शंकर ने देखा रुद्रगण इसको खाना चाहता है। शंकर भगवान के नेत्र खुले, जैसे ही नेत्र खुले शिव जी ने राहु को देखा, राहु शंकर के शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, मात्र शिवलिंग का स्पर्श। अब जरा विचार करिएगा, ध्यान लगाइएगा जरा। जिस राहु ने जलंधर के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया माता पार्वती के लिए, शंकर भगवान जिस पर क्रोधित हो गए, शिवजी जिस पर नाराज हो गए, शंकर भगवान क्रोधित होकर जिसके पीछे रुद्रगण भेज दिए, वो राहु शंकर भगवान के मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेता, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर रहा, और वो राहु मात्र भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है और शंकर भगवान नेत्र खोलकर उसको बचाने के लिए शंकर भगवान कह देते हैं, राहु अगर तुझे इस रुद्रगण से बचना है तो तू शंकर के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर कर, मात्र स्पर्श, शिवलिंग का स्पर्श कर कर राहु बैठ गया और भगवान के षडाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पर्श कर कर बैठा हुआ है, छू कर बैठा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर कर। जैसे ही रुद्रगण आया सम्मुख में, शंकर भगवान ने रोक दिया रुद्रगण को, रुको रुद्रगण रुको, क्या कर रहे हो, मैं इसको खाना चाहता हूं, मैं इसको खाना चाहता हूं क्योंकि आपकी आज्ञा है, इसको खाना है। शंकर भगवान ने कहा नहीं, अब ये मेरी चरणों में आ गया, मेरे शिवलिंग का इसने स्पर्श कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ होता है, शिव की स्तुति में डूबा हुआ होता है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है, उसके प्राण इतनी जल्दी नहीं जा सकते, पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची भक्ति से शिवाराधना में। एक पत्र है,
मेरा नाम रेणु दुबे, पिता शेष नारायण दुबे। मैं राजनंदगांव शांति नगर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? हाँ, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा नाम रेणु दुबे, पिता शेष नारायण दुबे। मैं राजनांदगांव शांति नगर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं शिव बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 24/3/2022 में अचानक से तबीयत खराब हो गई और बुखार आया। बुखार आने पर जम के झटका आ गया। झटके में मेरी आंख की रोशनी चली गई। जैसे ही झटका आया 2022 में, झटका आते से ही मेरी आंख की रोशनी चली गई। एक आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सारी जांचें करने पर बता दिया कि तुम्हारी आंख की रोशनी अब कभी नहीं आई। हम बड़े घबरा गए। फिर धीरे 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 हमारी आंख की रोशनी तो एक आंख की तो पूरी चली गई, पर करें तो करें क्या। वापिस तबीयत खराब हुई, उसमें दूसरी आंख भी से दिखना हमको कम हो गया। तभी हम तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाते रहे, बार बार इलाज कराते रहे, पर मालूम पड़ा कि दूसरी आंख से भी हमको दिखना कम हो गया। अब हम करें तो करें क्या। तब आपकी कथा जुगेरा बालोद में चल रही थी। हम डॉक्टर को दिखाने के बाद वहीं बालोद में पहुंच गए और बालोद में पहुंचकर हमने कथा का रसपान किया। शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी पर चढ़े हुए जल को अपनी आंखों पर लगाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुदेव। इतने सालों से मेरी धीरे धीरे पहले तो एक आंख गई, फिर दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई थी। तब मेरे बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और मुझे दोनों आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरी दोनों आंखों की ज्योति मेरे बाबा ने पूर्ण तरह से मुझे दे दी है। ये शिव तत्व है। शंभु ओ घड़ी। 2022 में आए हुए एक झटके ने मेरी आंख की रोशनी ले ली थी और डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं आएगी, पर मेरे बाबा पर करा हुआ भरोसा, विश्वास, दृढ़ता शिव तत्व के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। और तेरी कृपा बिना ना हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना का गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बेटी कह रही है गुरुदेव, एक लड़की के जीवन में आंखों की रोशनी चले जाना बहुत संकट का विषय होता है, पर मेरी आंखों की रोशनी आ गई तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे पापा और मेरे घर के लोगों को है कि मेरे नेत्र ज्योति शिव तत्व है। शिवलिंग का स्पर्श राहु ने करा है, इसलिए इसको तुम खाओगे नहीं। रुद्रगण ने कहा फिर मैं किसको खाऊं? आपकी आज्ञा हुई है कि खा। अब मैं किसे खाऊं? शंकर भगवान मन में सोचे अब क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं?
शिव जी ने अपने रुद्रगण से कह दिया तू खुद को खा जा। रुद्रगण पूछ रहा है मैं किसको खाऊं? आपने मुझे राहु को खाने को भेजा था, राहु आपके शिवलिंग का स्पर्श कर लिया, अब मैं उसे नहीं खा सकता, तो मैं किसे खाऊं? शंकर भगवान अपने रुद्रगण को कहते हैं जो काल भैरव के तुल्य है, काल भैरव के समान, उतना ही बलवान, उतना ही बलवान, तू खुद को खा ले। रुद्रगण अपने शरीर को खाना प्रारंभ करा, पूरा शरीर रुद्रगण ने खा लिया तो केवल चेहरा चेहरा बचा, केवल चेहरा, केवल चेहरा। इतना इतना भाग जब बचा, वो रुद्रगण फिर चिल्लाकर बोला, भोले बाबा, ओ भोले बाबा, अब क्या करूं? अब तो मेरा शरीर भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? किसको खाऊं? आपने कहा कि तू खुद को खजा, में खा गया, अब मेरा केवल गला बचा, केवल मुख बचा है, मैं किसको खाऊं? शिव जी प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान आनंदित होकर पार्वती जी के हाथ की पूजन की थाली को शंकर ने अपने हाथ में लिया, चंदन का भाग लेकर शिव ने उस शीश को हाथ का स्पर्श करा दिया। 2 लोटा जल लेकर महादेव अपने हाथों से उस मुख पर चढ़ा दिए। हाथ का स्पर्श मस्तक पर कर कर कहा, रुद्रगण, तूने मेरा कहना मानकर अपने आप को भी तू खा गया है, आज से तेरा ये मुख कीर्ति मुख कहलाएगा। कौन सा मुख कहलाएगा? जम जम के बोलो जरा, कीर्ति मुख। आज से तेरा ये मुख कीर्ति मुख कहलाएगा। सुन रुद्रगण, मैं देव अधिदेव महादेव तुझे वर देता हूं, तू दरवाजे पर रहेगा, भीतर कोई भी अगर प्रवेश करेगा, जल का पात्र लेकर जब कोई अंदर आएगा तो उसके पाप को स्वयं निकल जाएगा, उसके दुख को तू स्वयं निकल जाएगा, स्वयं निकलेगा। शिव की आराधना करने वाला, शंकर के मंदिर आने वाला, शिव देवालय में आने वाले का आप छिन्न तू करेगा। कीर्ति मुख देखा है आप लोगों ने? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कीर्ति मुख का दर्शन किया? देखा है आप लोगों ने कीर्ति मुख? कीर्ति मुख कहां पर होता है? मंदिर में। जब हम अपने इधर के मंदिरों में, तो आपके इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर दक्षिण साइड में साउथ के मंदिरों में, साउथ के मंदिरों में मंदिर के दरवाजे पर एक राक्षस का मुख नजर आता है, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और बड़ी सी आंख होती है। किस किसने दर्शन किए? जरा हाथ उठाओ। करें आप लोगों ने? सब लोगों ने करे? उसको कहते कीर्ति मुख। कीर्ति। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो कुबेरेश्वर धाम पर जो बाबा का जो गुफा प्रवेश द्वार है अंदर की ओर, वहाँ पर कीर्ति मुख का, अभी तो दरवाजा वहाँ का बंद रहता है, पर जब खुलेगा तब आप कीर्ति मुख का दर्शन करेंगे। और ऊपर जो मुरली मनोहर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में भी आप द्वार पर कई जगह पर आप भगवान के कीर्ति मुख का दर्शन करें। एक असुर का मुख दिखता होगा, आप लोगों ने करें दर्शन? बड़े बड़े दांत, विकराल आंख, भयंकर जिह्वा बाहर निकलती हुई, मुख खुला हुआ, जिह्वा बाहर निकलती हुई, दंत बड़े बड़े विशाल विशाल दंत। और रुद्रगण का आप जब दर्शन करेंगे, रुद्रगण का जब आप दर्शन करेंगे, वो कीर्ति मुख का, कीर्ति मुख का। क्यों होता है मंदिर में? किस लिए होता है मंदिर में?
किस लिए? क्यों होता है मंदिर में? तो आप जब कीर्ति मुख का दर्शन करें, और कीर्ति मुख का दर्शन जब आप करते हैं तो वहां आप दर्शन में पाएंगे कि जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो हमारे पाप, हमारा दुख, हमारा कष्ट, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में आप गए कि नहीं गए, मंदिर में आपने लोटा भर के जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, मंदिर में जाकर आपने प्रार्थना करी कि नहीं करी, हमें उससे मतलब नहीं। पर आप अगर शंकर के मंदिर का मात्र दीदार कर लेते हैं, उसके सामने से भी निकल जाते हैं, तो वो जो कीर्ति मुख है वो आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी तकलीफ को समाप्त कर देता है, आपके रोग को समाप्त कर देता है। कीर्ति भगवान शिव ने वर दे दिया। वर भगवान शंकर ने कहा, हे रुद्रगण, तो कीर्ति मुख के नाम से हमेशा मेरे करीब में रहेगा, करीब। कभी शिव के मंदिर में भगवान शंकर के मंदिर में कभी डॉक्टर आपको कह दिया शरीर में बहुत गठान हो गई है, बच्चादानी में गठान हो गई है, या शरीर के किसी अंग में गांठ हो गई है, एक पत्र है, मेरा नाम जय लक्ष्मी है, मैं भिलाई चरोदा पंचशील नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिख गए। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मेरा नाम जय लक्ष्मी है, मैं भिलाई चरोदा पंचशील नगर में रहती हूं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2017 से मैं बहुत तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि 2017 से मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई। ऑपरेशन के लिए कहा, तब ऑपरेशन के लिए जब कहा गया, तब ऑपरेशन का सुनकर मेरा मन बड़ा दुखी हो गया और मैं क्या करूं। तब 2017 में आपकी पहली बार कथा श्रवण करी और 2017 से कथा सुनते हुए शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। चढ़ा हुआ जल शंकर जी का नंदी के पास बैठकर पीना प्रारंभ करा, बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा, डॉक्टर को दिखाया, दवाई लेती और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाती। आपने कहा था कि जब भी दवाई अगर शरीर में ना लगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, इसलिए मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और दवाई भी ली और आपके द्वारा बताया गया शंकर का चढ़ा हुआ जल और बीच में दुर्वा का प्रयोग, जैसा कि आपको वर्णन हो कि एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा, और अगर मिल जाए वो दुर्वा और प्रदोष का यदि दिन हो तो शंकर भगवान के शिवलिंग में, शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र समर्पित करने के लिए जाएं, तब दुर्वा एक बेलपत्री के साथ में सीधी रखकर अशोक सुंदर वाली स्थान का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर डंडी का मुख, दुर्वा की भी डंडी का मुख और बेलपत्री की डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर हो और वो समर्पित कर दी जाए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा और बेलपत्री उठा ली जाए। सबसे पहले दुर्वा खाई जाए और उसके बाद में बेलपत्री को खाया जाए। दोनों का प्रयोग, दोनों को खाओ। लगभग 2-3 प्रदोष लगातार करिए और फिर चौथे प्रदोष में जाकर डॉक्टर के कहे अनुसार सोनोग्राफी करवा कर देखिए। अगर गांठ होगी शरीर के अंदर तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी और वो गठन कर लेगी। चाहे वो गांठ कहीं पर भी शरीर, वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ। एक दुर्वा
एक बेलपत्र। मैंने बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा, दुर्वा खाना प्रारंभ करी, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। जो 2017 से गांठ थी, डॉक्टर बार बार ऑपरेशन का कर रहे थे, बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि मेरी सोनोग्राफी में से गठान गायब हो गई और गठान नहीं रही, वो गांठ गल गई, वो गांठ गल गई। शिव भक्ति शंकर की उदार, शिव तत्व कीर्ति मुख। कीर्ति मुख का कार्य क्या है? कीर्ति मुख का कार्य क्या है? कीर्ति मुख का कार्य है, जब जल का पात्र लेकर आप शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में पहुंचते हो, शिवालय में पहुंचते हो, वो कीर्ति मुख आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट, आपका रोग, आपकी बीमारी, आपका दुख, वो कीर्ति मुख निकल जाता। हम किससे अपने मन की बात कहें, किससे अपनी जाकर मन के हृदय की बात कहें, किससे जाकर अपने दिल की बात कहें, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में पहुंचकर, और जब हम शिवलिंग के नजदीक में पहुंचे तो हमारी हृदय की तरंगे, हमारे मन की तरंगे भगवान तक पहुंचे। अब किसी ने कहा कि भगवान को पुकारने के लिए या भगवान को अपनी बात बोलने के लिए क्या बहुत तेज चिल्लाकर बोलना पड़ता है? आवाज नहीं आ रही है कि ये लेडी नहीं चल रही है पीछे वाले? भगवान को रिझाने के लिए क्या हमको बहुत तेज बोलना पड़ता है? भगवान को रिझाने के लिए क्या हम बहुत चिल्लाकर बोलें? शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं। जैसे एक सेठानी किसी नौकरानी को डांट दे, कोई सेठानी किसी नौकरानी से, कोई सेविका से डांट दे और झाड़ू लगाने आई या पोछा लगाने आई या सेवा करने आई और उसको डांट दिया, डांटा उसको, तो वो जो नौकरानी रहती है, वो सेविका जो रहती है, सेवा करने वाली होती है, झाड़ू लगाने वाली हो, बर्तन वाले हो, कोई आदिक आदिक हो, सेवा करने वाली जो सेविका हो, जिसको डांटा गया है, जिसको डांट दिया है, वो पोछा लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा बुदबुदाती रहती है। देखा है आप लोगों ने? कोई सेठानी अगर किसी को डांट दे, कोई नौकरानी आदि, कोई सेविका को, कोई सेवा वाले को, तो वो धीरे 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 अंदर ही अंदर बुदबुदाती रहती है, बुदबुदाती रहती है। इतने में सेठानी उससे पूछती है, क्या बोल रही है तू? ये मत समझना कि मैं जानती नहीं हूं, मैं समझती नहीं हूं। तो ये मत समझना कि मैं जान नहीं रही हूं, तू मनी मन कुछ बुदबुदा रही है, बोल जल्दी से क्या बोल रही है। सेठानी ने डांटा और नौकरानी अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा बुदबुदा रही है, बुदबुदा रही है, कुछ कुछ बोलती जा रही है और अपना काम करती जा रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। फिर पूछा सेठानी ने, मैं सब जानती हूं, तो कुछ ना कुछ बोल रही है, सही बता क्या बोल रही है, क्या बुदबुदा रही है, क्या मन में बोल रही है?
पर नौकरानी बताती नहीं, सेविका बताती नहीं, चाकरी बताती नहीं कि मैं क्या बुदबुदा रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम भी भगवान के मंदिर में जब पहुंचो तो बहुत बहुत चिड़चिड़ कर नहीं, बहुत चिल्ला कर नहीं, जैसे एक सेविका एक नौकरानी बुदबुदाती रहती है और सेठानी कहती है मैं सब जानती हूँ, उसी तरह भगवान के मंदिर में पहुंचकर जब हृदय से आप भगवान शंकर को धीरे 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 कहेंगे तो शिव भी कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, तेरे हृदय की दशा को मैं पहचानता हूँ, मैं तेरे मन की बात को, तेरे हृदय की बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे मालूम है तू क्या कह रहा है। शंकर भगवान के नाम के आगे ईश्वर लगा हुआ है। आप कोई भी नाम बोल दो जो आपको याद हो, कपिलेश्वर, महेश्वर, कुबरेश्वर, गोपेश्वर, चंपेश्वर, आप कोई भी नाम बोलोगे शिव जी के नाम के आगे ईश्वर जुड़ा हुआ है। किसी भी नाम का आप उच्चारण कर लीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का कोई भी नाम पुकारोगे, आप अक्षेश्वर बोल लो, आप लक्षेश्वर बोल लो, आप अग्निश्वर बोल लो, आप पिपलेश्वर बोल लो, कपिलेश्वर बोल लो, कुबरेश्वर बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस नाम को तुम्हें पुकारना पुकारो, उसके पीछे ईश्वर लगा होगा। इसका मतलब क्या? यहां शंकर नाम तो नहीं लिखा कि कपिल शंकर, अक्ष शंकर, अग्नेश शंकर, नहीं। यहां भगवान शिव के पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जितने भी मंदिर होंगे उस पे जो नाम लिखा होगा आप उसे पढ़ेंगे कपिलेश्वर, अग्नेश्वर, अक्षेश्वर, तारकेश्वर, आप जितने भी पढ़ेंगे, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकरेश्वर, जितने भी भीमेश्वर, जितने नाम आप पढ़ेंगे उसमें आपको ईश्वर शब्द मिलेगा ही। सोमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ऐसा कोई शिव का नाम नहीं जिसमें ईश्वर शब्द नहीं जुड़ा। क्यों? किस लिए? वो ईश्वर शब्द का संबोधन किस लिए? क्यों? राम जी के नाम के आगे कोई ईश्वर शब्द नहीं लिखा, भगवान श्री राम। भगवान कृष्ण के आगे कोई ईश्वर शब्द नहीं लिखा, भगवान श्री कृष्ण। भगवान नारायण के नाम के आगे ईश्वर शब्द नहीं, भगवान श्री नारायण। भगवान श्री हरि। केवल एक शिव ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ है। कुंदेश्वर, अक्षेश्वर, अग्नेश्वर, पिपलेश्वर, केदारेश्वर, महाकालेश्वर, ऐसे ओमकारेश्वर, कुबरेश्वर, ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ। ईश्वर शब्द से मतलब क्या? जितने लोग भारत की भूमि के ही नहीं विदेश में भी बैठकर अगर आस्था चैनल के माध्यम से जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, आपके बच्चे भी एक दिन आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि ये सारे भगवान के नाम राम जी है, कृष्ण जी है, पर शंकर जी के जितने मंदिर जाओ उसके नाम के आगे ईश्वर क्यों जुड़ा होगा? ईश्वर क्यों जुड़ा? किस लिए? क्या कारण है जो ईश्वर नाम जुड़ा हुआ है? तो कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, और भगवान शंकर की स्कंद पुराण सुंदर काशी खंड में वर्णन करती है कि भगवान शिव को विश्वेश्वर कहा गया, कुंदेश्वर कहा गया, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर कहा गया। ईश्वर शब्द से मतलब ये होता है कि
भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जब कोई मनुष्य पहुंचता है, वो अपने मुख से कुछ कह पाए ना कह पाए, पर जैसे ही शंकर के शिवलिंग के करीब में पहुंचा या शंकर के शिवलिंग के सामने से भी निकल गया, तो भी शंकर उसके हृदय की बात समझ जाते हैं और उसका भंडार भर देते हैं। ईश्वर शब्द ही वह शब्द है। हम जिन माता जी के यहाँ ठहरे हैं, बुजुर्ग हैं बहुत, और बहुत सेवा में लगी रहती हैं भगवान की, बहुत बहुत सेवा, और उनकी भक्ति के कारण उनके चेहरे का तेज भी बहुत है। बुजुर्ग है वो। जब हम जैसे ही गनौद में पहुंचे और हमारे रुकने की व्यवस्था पहले कहीं थी फिर कहीं हुई, तो माता जी के यहाँ जब पहुंचे तो उन्होंने एक बात कही, महाराज जी हम हमेशा टीवी में कथा सुनते थे, टीवी में देखते थे, और हमेशा ये शरीर हमारा इतना चलता नहीं है तो कभी कथा में नहीं जा पाए, पर भोलेनाथ जी को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे बाबा का, तो बाबा से कहते जरूर थे कि एक बार कहीं ना कहीं महाराज जी से मिलना तो हो। हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतनी जल्दी कृपा कर देंगे और यहाँ आ जाए। आप जरा समझिएगा, जरा प्रसंग का स्मरण करिएगा। राम जी के नाम के आगे श्री राम भगवान लिखा, भगवान कृष्ण लिखा, भगवान श्री नारायण लिखा, भगवान श्री हरि लिखा, भगवान इंद्र लिखा, सारे देवताओं के नाम के आगे ईश्वर शब्द का संबोधन नहीं आया, पर शिव शब्द, शंकर भगवान के जितने नाम आए, कुंदेश्वर, कपालेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, कुबरेश्वर, जितने भी शब्द आए उसमें ईश्वर शब्द को जोड़ा। किस लिए? और जितने कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने कथा सुन रहे हैं इस नए रायपुर गनौद की पवित्र भूमि पर, बहुत ध्यान देना कथा की ओर, बहुत स्मरण करिएगा कथा की ओर। ईश्वर शब्द जुड़ा। कई बार हमने कथा के माध्यम से कहा, शंकर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मत जाओ। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ा। पर इतना तो करो कि शंकर भगवान के शिखर का दर्शन तुमको हो जाए। ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो करो कि शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलकर चले जाओ। मंदिर के सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? मंदिर के भगवान शंकर का शिवलिंग है, उसके सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? क्या हमें फल की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? चुंबक, उस चुंबक में एक तत्व होता है जो दूर से भी खींच लेता है। चुंबक दूर से भी अपने तत्व वालों को खींच लेती है, लोहे को खींच लेती है। चुंबक लकड़ी को नहीं खींचती, चुंबक कागज को नहीं खींचती, चुंबक कपड़े को नहीं खींचती, चुंबक प्लास्टिक को नहीं खींचती, वो अपने तत्व की चीज को चुंबक खींचती है। चुंबक अपने तत्व की चीज को खींच रही है। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, स्कंद पुराण की कथा में भगवान शंकर का वर्णन करते हुए नर्मदा पुराण की कथा में स्पष्ट किया गया, अगर 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शंकर का मंदिर है,
500 मीटर की दूरी पर भी अगर शिव का मंदिर है और आप वहां से निकल कर जा रहे हो, आप वहां से निकल कर जा रहे हो और आपको मालूम है कि मंदिर यहां शंकर का है और आपने स्मरण कर लिया कि मैंने सुना है यहां एक शिव मंदिर है, पुराना है, बहुत पुराना है। गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने कह दिया यहां एक बहुत गला पकड़ रहा है, यहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। किसी ने कह दिया कि यहां पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके स्मरण में आ गया कि यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके हृदय में आ गया मैं भी कभी दर्शन करूंगा, यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है, शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया यहां बहुत पुराना शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। बस आप कभी उस शिवालय में नहीं गए, आप कभी आपने उस शिवालय का दर्शन नहीं करा, आप कभी उस शिवालय तक नहीं पहुंचे, आप कभी शिवालय में दर्शन करने नहीं पहुंचे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि यहाँ 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिवालय है। बस तुम्हारे हृदय में आया, जैसे ही आया तुमने कुछ वहां नहीं पहुंचे, तुमने वहां पहुंचकर प्रणाम भी नहीं करा, फिर भी तुम्हारे दिल में अगर कुछ तुमने भगवान शंकर से उसी समय जैसे ही सुना वैसे ही तुमने शिव से कह दिया तो वो शंकर तुमको मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उस बात को खींच ही लेते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। अब किसी ने कहा गुरुजी ऐसा होता है क्या कि शंकर जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ सोच रहे हैं और बाबा स्वीकार कर लेगा? हम आपसे पूछते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ और बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं, ईमानदारी से बोलना, कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले सुनो फिर बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। कभी तुमने सुना होगा, कभी तुमने विचार करा होगा, कोई चीज तुम घर में बैठे बैठे विचार कर ली, मुझे मेरी मौसी की याद आ रही है, या मुझे मेरे मामा की याद आ रही है, या मेरे पिताजी की याद आ रही है, या मेरी बहन की याद आ रही है, या मेरे भाई की याद आ रही है, या मेरे पास में मेरी मौसी की लड़की रहती थी उसकी याद आ रही है। जैसे ही तुमने याद किया, 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 1 दिन के अंदर, या किसी ना किसी रूप में, या तो फोन उसका आ गया, या पत्र उसका आ गया, या उससे मिलना हो गया, या फिर उसका कोई खबर आ गई, ये हुआ होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा। आपने याद किया और वो कहीं ना कहीं 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में उससे मिलना हो गया, या उसकी फोन पे बात हो गई, और मिलते से तुमने कहा भी मैंने 3 दिन पहले तुम्हें याद करा था, 3 दिन पहले ही मैं बात कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें याद किया था, 15 दिन पहले ही हमारी बात हो रही थी, हम सोच रहे थे, हम आपके लिए विचार कर रहे थे, जरा